नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक जाम आर्ट क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास है वो दंड आरेख पर आधारित है। जो हमने पिछली क्लासेज ली हैं वो दो आरेख पर आधारित थी, एक लाइन आरेख पर और एक पाई आरेख पर। तो आज आइए देखते हैं दंड आरेख क्या कह रहा है। दंड आरेख एक स्कूल में 5 अलग अलग वर्गों में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या को दर्शाता है। इधर जो है वो छात्रों की संख्या है और ये क्या दर्शा रहा है, क्लास दर्शा रहा है। जैसे क्लास ए में क्लास ए में पुरुष छात्र कितने हैं, 50, और महिला छात्र कितनी है, 35। ये जो लाइन दर्शा रहा है, रेड लाइन क्या दर्शा रहा है, पुरुषों को, और ब्लू लाइन क्या दर्शा रहा है, महिलाओं को। क्लास बी में पुरुष कितने हैं, 55, और क्लास बी में महिला कितनी है, 45। क्लास सी में पुरुष कितने हैं, 35। क्लास सी में कितने महिलाएं हैं, 60। तो मैं आशा करता हूं यह आरेख आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी आरेख पर आधारित हमारे पास 4 प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी वर्गों में पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या का योग कितना होगा। तो सभी वर्गों में पुरुषों की संख्या देखते हैं क्या क्या है। सभी वर्गों में पुरुषों की संख्या, सभी वर्गों में पुरुषों की संख्या, सभी वर्गों में पुरुषों की संख्या, सभी वर्गों में पुरुषों की संख्या क्या क्या है। क्लास ए में कितने पुरुष हैं, क्लास ए में कितने पुरुष हैं, 50, 50। और क्लास बी में कितने पुरुष हैं, 55। क्लास सी में कितने पुरुष हैं, रेड लाइन को खाली देखिएगा, क्लास सी में कितने पुरुष हैं, 35। क्लास डी में कितने हैं, 60। क्लास ई में कितने पुरुष हैं, 20 और 5। चूंकि हमें इनका क्या बताना है, एवरेज बताना है, तो कितनी क्लास हैं, 1 2 3 4 5। इसको कितने 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 5 10, 5 या 15, 15 के 5, और 5 5 10, 3 13 6, 19 2 21, 21 1 22, 225 बटे 5 कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5 चौक 20 और पचमम 25, ये आ जाएगा 45। इसका मतलब सभी वर्गों में पुरुषों का एवरेज कितना है, 45। इसी तरह से महिलाओं का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। महिलाओं का एवरेज निकाल लीजिए। जैसे महिलाओं का एवरेज क्या होगा, महिलाओं की संख्या का औसत निकाल लीजिए। महिलाओं की संख्या का औसत, संख्या का औसत। महिला क्लास ए में कितनी महिलाएं हैं, क्लास ए में 35 महिलाएं हैं। क्लास बी में कितनी महिलाएं हैं, 45। क्लास सी में कितनी महिलाएं हैं, 60। क्लास डी में कितनी महिलाएं हैं, 50। क्लास ई में कितनी महिलाएं हैं, 30। कितनी क्लास है, 1 2 3 4 5, 5 क्लास है। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर कितना आ जाएगा, 5 5 10, और 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21 1 22, 220 बटे 5। इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 44 आ जाएगा। और दोनों की संख्याओं का योग बताना है, दोनों की संख्याओं का योग बताया। तो पुरुषों में कितना आया है, 45, और महिलाओं का कितना है, 44। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहां से इसको ऐसे रखे रहिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, पुरुषों पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं, महिलाओं की औसत, औसत संख्या का, औसत संख्या का योग। पुरुष का कितना आया था, 45, महिला का कितना आया था, 44। तो यहां से कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 89। तो मैं आशा करता हूं ये पहला प्रश्न आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फिर हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, वर्ग ए और सी में एक साथ लड़कों की संख्या, वर्ग बी और ई में एक साथ लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो यहां लिख लीजिए, वर्ग ए और वर्ग सी में लड़के, यहां ऐसे लिख लीजिए लड़के, और यहां लिख लीजिए वर्ग बी और ई में लड़कियां कितनी होंगी, लड़की
वर्ग बी और ई में लड़कियां कितनी होंगी? तो वर्ग ए में कितने लड़के हैं? वर्ग ए में कितने लड़के हैं? 50 लड़के हैं। और वर्ग सी में कितने लड़के हैं? 35 लड़के हैं। इसको यहां लिख लेंगे, 35 लड़के हैं। और वर्ग बी में लड़कियां कितनी हैं? वर्ग बी में लड़कियां हैं 45। और वर्ग ई में लड़कियां कितनी हैं? वर्ग ई में लड़कियां कितनी हैं? 30। जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 और 5 3 8। इधर आ जाएगा 5 4 3 7। अब कह रहा है वर्ग ए और सी में एक साथ लड़कों की संख्या, एक साथ लड़कों की संख्या कितनी आ गई है? 85। वर्ग बी और ई में एक साथ लड़कियों की संख्या का, मैंने पहले दिन आप लोग को बताया था कि जिसके नीचे का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो किसके नीचे का लगा हुआ है? लगा हुआ है बी और ई में एक साथ लड़कियों की संख्या का। एक साथ लड़कियों की संख्या है कितनी? 75 है। का कितना परसेंट है? कौन? ए और सी में लड़कों की संख्या। नीचे क्या हो जाएगा? 75 और ऊपर क्या हो जाएगा? 85 गुणे 100। यहां से काट लेंगे 17 और यहां से क्या आ जाएगा? 15। यहां से क्या आ जाएगा? 20। यहां से गया 30। 17 दूना 34। 340 बटे 3। 3 अकन्यम 3 3 अकन्यम 3 10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 10। फिर 0.33%। इसका मतलब ये है कि बी और ई में जो लड़कियों की संख्या है वो ए और सी में लड़कों, एक साथ लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है? 113.33% है। मैं आशा करता हूं दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्ग बी डी और ई में एक साथ लड़कों की संख्या, ए सी और डी में एक साथ लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। अनुपात तो आप लोग बता ही लेंगे, अनुपात तो आप लोग बता ही लेंगे। क्या कह रहा है? वर्ग बी डी और ई, बी डी और बी डी और ई में किसके लड़कों की संख्या? तो इसमें लिख लीजिए लड़कों की संख्या। और रेशियो बताना है किसके किसके बीच में बताना है? ए सी और डी, ए सी और डी में लड़कियों की संख्या में बताना है। किसके बताना है? लड़कियों की संख्या में बताना है। तो बी में लड़के कितने हैं? बी में रेड लाइन को देखिएगा, बी में लड़के कितने हैं? 55। डी में कितने लड़के हैं? डी में कितने लड़के हैं? 60। डी में कितने लड़के हैं? 60। ई में कितने लड़के हैं? 25। 25। ए में लड़कियां कितनी हैं? ए में लड़कियां 35। और सी में लड़कियां कितनी हैं? 60। सी में लड़कियां हैं 60। और डी में लड़कियां कितनी हैं? 50। इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 5 5 10 और 6 2 8 5 13 1 14। रेशियो 5 और 6 5 11 3 14। 5 से इसको काट लेंगे 28 रेशियो 29। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा, तो आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वर्ग डी से 25% पुरुषों को वर्ग सी में और 30% महिलाओं को वर्ग सी से वर्ग ई में स्थानांतरित कर दिया था। इसका मतलब है पुरुषों और महिलाओं की संख्या की हेराफेरी की जा रही है। कैसे की जा रही है? किया जाता है तो सी और डी में छात्रों की संख्या में पहले की तुलना में कितना अंतर होगा। तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, पहले सी और डी में कितने छात्र हैं? सी और डी में छात्रों की संख्या, सी और डी में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी है सी और डी में? सी में कितने छात्र हैं? 60 और 35 कितने हो जाएंगे? 95। और डी में कितने हैं? डी में है 60 50 110। ये कितने हो जाएंगे? ये आ जाएंगे टोटल 205। अब हम अपने प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि वर्ग डी से 25% पुरुषों को, वर्ग डी में पुरुष हैं कितने? वर्ग डी में पुरुष हैं 60। 60 में 25% पुरुषों को वर्ग सी में स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। तो 60 का 25% कितना होगा? 60 का 25% कितना होगा? ये हो जाएगा 25 चौके 100 15। ये 15 हो जाएगा कितना? 15 आ जाएगा।
इसका मतलब जो 60 पुरुष थे उसमें से 15 पुरुषों को वर्ग सी में स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। तो वर्ग डी में पुरुष बचेंगे कितने? 60 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे पुरुष कितने? 45। और ये पुरुष जा कहाँ रहे हैं? ये पुरुष जा रहे हैं वर्ग सी में। तो वर्ग सी में अब पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले वर्ग सी में पुरुष थे कितने? 35। 15 आगे तो अब पुरुष कितने हो जाएंगे? 50। मैं आशा करता हूं ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि और सी में 30% महिलाओं को वर्ग सी से वर्ग ई में, वर्ग सी में महिलाएं हैं कितना? वर्ग सी में महिलाएं हैं कितना? 60। इनमें से 30% महिलाओं को कहां स्थानांतरित कर दिया जा रहा है? वर्ग ई में। इसका मतलब वर्ग सी में कितनी महिलाएं थी? 60 का जो 30% कितना होगा? 60 का 30%, 60 का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। इसका मतलब है वर्ग सी से 18 महिलाओं को कहां स्थानांतरित किया जा रहा है? ई में। तो अब वर्ग सी में कितनी महिलाएं बचेंगी? 60 में से 18 घटा देंगे, वही हमारी वर्ग सी में महिलाएं बचेंगी। तो 60 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 42। इसका मतलब अब वर्ग सी में पुरुष हो गए 50 और महिला हो गई 42। वर्ग डी में पुरुष हो गए 45, वर्ग डी में महिला हो गई 50। तो अब टोटल छात्र सी और डी में होंगे कितना? आइए टोटल छात्र निकालते हैं सी और डी में। अब छात्रों की संख्या सी और डी में, अब छात्रों की संख्या, अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब छात्रों की संख्या कितनी है? सी में कितनी है? 50 और 42 कितना हो जाएगा? अब 50 42 92 हो जाएगा। उसके बाद में डी में कितना होगा? डी में 45 50 कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95। ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 9 9 18 कितना हो गया? 187। पहले हमारे पास सी और डी में कितने छात्र थे? पहले हमारे पास सी और डी में छात्रों की संख्या कितनी थी? 205। अब कितने सी और डी में? अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 187। तो कह रहा है सी और डी में छात्रों की संख्या पहले की तुलना में कितना अंतर है? तो पहले थे कितना? 205, अब है कितना? 187। तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? आइए अंतर निकालते हैं। अंतर हो जाएगा 205 माइनस 187, ये कितना आ जाएगा? 18। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा उलझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन यदि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।